हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पेन की जो कि हमारी लेग की एक इम्पॉर्टेंट नर्व जिसको हम साइटिक नर्व के नाम से जानते हैं, इसके इरिटेशन के कारण से होता है। और इसी नर्व के नाम पर जो है मेडिकली इस पेन को भी साइटिका नाम दिया गया है। जनरली ये कंडीशन हमारी लोअर स्पाइन में जो है जब नर्व कंप्रेस हो जाती है तब क्रिएट होती है। लेकिन अक्सर जो है लोग साइटिका को और बैक पेन को सेम समझ लेते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो है साइटिका आपकी बैक तक जो है साइटिका का दर्द लिमिटेड नहीं है। साइटिका का पेन जो है आपके लोअर बैक से होते हुए आपके बटक्स को क्रॉस करके आपके लेग्स में रेडिएट करता है और लेग से जो है आपके नी के निचले हिस्से तक जो है जाता है। तो इसलिए जो है लोअर बैक पेन और साइटिका को जो है हम सेम नहीं समझ सकते हैं। तो ये तो हुई फ्रेंड्स साइटिका की इंट्रोडक्शन की बात। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम जैसे कि हमने स्टार्ट में भी कहा कि आपके जो है लोअर बैक से जो पेन चलता हुआ आपके लेग में जो है एकदम से शूट करता है, तब जो है आप उसका स्पेसिफिक सिम्टम समझ सकते हैं कि जो पेन जो है आपके पाँव तक जा रहा है, कमर से स्टार्ट, लोअर बैक से स्टार्ट होकर के, तो जो है ये साइटिका का दर्द ही है। इसको हम सिंपली कमर दर्द नहीं समझेंगे। दूसरा, ये दर्द जो है आप जैसा जैसा मूवमेंट करते हैं उससे बढ़ता है। ख़ास तौर से जो है इसमें आपके लेग में जो है आपको बहुत सूनापन, नंबनेस जो है फील होती है और आपका वो जिस पाँव में दर्द हो रहा है वो काफ़ी वीक फील होने लगता है। इसके अलावा आपके फीट और आपके टोज़ में जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं या फिर निडल चुभ रही है, ऐसी जो है आपको टिंगलिंग सेंसेशन इसमें फ़ील होती रहती है। और जब सिचुएशन जो है बहुत सीवियर कंडीशन तक पहुंच जाती है तो कभी कभी जो है आपके ब्लैडर और बोल मूवमेंट्स का कंट्रोल भी जो है इसमें ख़त्म होने लगता है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक अपना बाथरूम या टॉयलेट का प्रेशर जो है रोक नहीं पाते हैं। और जो है ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप बैठे हैं या आपका काम ऐसा है कि आपको उसमें सिटिंग ज़्यादा होती है तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो सिम्टम्स के साथ हमें कॉजेज़ भी देख लेने चाहिए कि किन कारणों से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका जो मेन कॉज है, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि लोअर बैक में नर्व कंप्रेशन से ऐसा होता है, तो साइटिका में जो है जो आपका लंबर एरिया है और लंबोसैक्रल जो स्पाइन का पोर्शन रहता है उसकी रूट्स में जब इरिटेशन होती है किसी भी वजह से, वहाँ की नर्व जब कंप्रेस होती हैं तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके अलावा कुछ और मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें के कारण से जो है साइटिका जो है प्रॉब्लम आपको परेशान करती है। उसमें मेन जो है जब आपका इसमें लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस जब हो जाता है, मतलब कि आपकी जो लोअर बैक की जो स्पाइनल कैनाल है वो नैरो हो जाए, तो वहाँ पे नर्व्स कंप्रेस हो जाती हैं। इसके अलावा जब जब एज के साथ जो है आपकी कमर की जो डिस्क हैं वो डीजेनरेट होती है, जिसको हम डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ कहते हैं, तभी भी जो है साइटिका की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और प्रॉब्लम होती है जब आपके जो स्पाइन के वर्टिब्रा हैं एक जो उनकी सिचुएशन है उससे आगे जो है स्लिप कर जाते हैं, जिस कंडीशन को हम स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं, तभी भी ऐसा होता है। प्रेगनेंसी में भी साइटिका पेन बहुत लोगों को बढ़ जाता है। इसके अलावा आपके बैक और आपके बटक्स के रीजन में जब किसी कारण से आपकी मसल्स में स्पाज्म हो जाए तभी भी आपको साइटिका का दर्द हो सकता है। या फिर आपके स्पाइन में जो है किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या इंजरी हो जाए, वो भी जो है साइटिका का कारण बनता है। और एक सिंड्रोम है जिसको हम कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम कहते हैं, वो भी जो है रेयर इंसिडेंस में जो है साइटिका का कारण बनता है। तो फ्रेंड्स इसके साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन से कंडीशंस या कौन लोग हैं जो साइटिका के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, उनको भी देख लेते हैं ताकि आप ध्यान रख पाएँ कि इन कंडीशंस में आपको अपना ज़्यादा ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने पहले भी कहा कि डीजनरेशन हो जाती है डिस्क की, तो उम्र के साथ साथ जो होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो आपकी जो
वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती हैं वो समटाइम्स स्लिप हो जाती हैं या हर्निएट होकर के बाहर निकल जाती हैं या बोनी स्पर्स बन जाते हैं उसमें, तो वहाँ पर भी जो है नर्व कंप्रेशन का चांस बढ़ता है। तो आपको अपनी एज के साथ साथ अपने पोस्चर्स का, अपने हैबिट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रेंड जो डायबिटिक्स लोग हैं उनमें जो है ये दिक्कत ज़्यादा आती है। जो ओवरवेट लोग हैं वो लोग भी जो हैं इसके ज़्यादा रिस्क पर रहते हैं। इसके बाद जिन लोगों को एक्सरसाइज करने की कोई हैबिट नहीं होती है और उनका पोस्चर भी अच्छा नहीं है तो उनको भी है साइटिका की दिक्कत हो सकती है। बहुत हाई हील पहनने वाले लोगों का भी, क्योंकि पोस्चर अच्छा नहीं रहता है, तो उनको भी जो है साइटिका जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स स्मोकिंग जो है अपने आप में आपकी बोन्स को वीक बनाता है और जो है नर्व कंप्रेशन की दिक्कत उन लोगों को ज़्यादा आती है। और इसके अलावा एक चीज़ और है फ्रेंड, जब आप बहुत या तो बहुत हार्ड बेड पे सोते हैं या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बेड पे सोते हैं, वो भी साइटिका का कारण बन सकता है। और एक चीज़ और होती है कि अगर आपका कोई काम ऐसा है जैसे कि आप बहुत लंबे समय तक ड्राइव करने का काम है आपका या बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाने का काम है, तो इन कंडीशंस में भी ऐसा होता है कि आपको साइटिका जैसी प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट से पहले हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि वैसे तो ये प्रॉब्लम जो है आप अगर थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो ठीक हो जाती है, लेकिन समटाइम्स अगर आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपकी जो है जो साइटिक नर्व है वो परमानेंटली डैमेज हो सकती है और वो जो है कंडीशन को ठीक करना बहुत मुश्किल रहता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो लेग है उसमें वो आपको उसमें फील नहीं आ रही है, आपको बहुत वीक या बहुत नंबनेस आ रही है, या आप अपना बाथरूम और टॉयलेट का प्रेशर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जो है एज सून एज जो है अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके जो है कुछ ट्रीटमेंट रेमेडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है आपको एडवाइस किया जाता है कि आप जो है पहले 2-3 दिन जो है आप आइस पैक इस्तेमाल करिए अपने दर्द के लिए, जिससे कि आपकी उस एरिया की इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन दूर हो जाएगी। उसके बाद आप जो है हीट पैड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं नर्व के एरिया में आराम पाने के लिए, और आप ये आइस और हॉट पैक को जो है अल्टरनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं दर्द में आराम पाने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज योगा में बताई गई हैं, जिनमें से कुछ आसन के नाम हम लेना चाहेंगे जो साइटिका पेन में बहुत अच्छा रिलीफ देते हैं। तो उसमें कुछ 4 आसन हैं जो ख़ास तौर से इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें जो है आप आसन का नाम अगर देखना चाहें तो उसमें शलभ आसन, मकर आसन, मरकट आसन और भुजंग आसन, ये 4 आसन अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आपके साइटिका पेन में बहुत ज़्यादा इससे आराम मिलता है। ऑफ कोर्स अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप पेन किलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम आयुर्वेद में बात करते हैं तो आयुर्वेद में साइटिका पेन को गृध्रसी रोग के साथ में कोरिलेट किया जा सकता है, और बेसिकली गृध्रसी जो है वात वृद्धि के कारण से होती है। तो इसमें ख़ास तौर से हमने वायु को बढ़ाने वाले सभी आहार विहार का ध्यान रखना है, ख़ास तौर से विहार का ध्यान, मतलब कि आपके पोस्चर्स का जो भी रिस्क फैक्टर्स और कॉजेज़ हमने ऊपर बताए हैं उन सभी चीज़ों का अपने ध्यान रखते हुए ही इसका इलाज जो है संभव हो पाएगा। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए फ्रेंड्स पंचकर्म में कुछ थेरेपीज़ बताई गई हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो आप किसी भी पंचकर्म सेंटर को रेफ़र करके जो है इन थेरेपीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। इनमें से कुछ थेरेपीज़ का नाम अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ तो वो जो है साइटिका के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो इसमें मेनली सर्वांग अभ्यंग किया जाता है। सर्वांग अभ्यंग के बाद इसमें पत्र पोटली स्वेद काफ़ी इफ़ेक्टिव थेरेपी बताई गई है। सर्वांग धारा साइटिका के लिए स्पेसिफाइड थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट बताया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स नवरकिशी इसमें बहुत अच्छा असर देती है। कटी बस्ती का बहुत अच्छा इम्पैक्ट साइटिका के लिए देखने में आता है, और जब कंडीशन बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत होती है तो इसमें 2 और इम्पॉर्टेंट थेरेपीज़ हैं जो इसमें काम करती हैं। उनमें से एक जिसको हम अग्निकर्म के नाम से जानते हैं, और इससे भी अगर ज़्यादा जिस किसी को दिक्कत होती है नर्व में तो जो है सिरावेदन किया जाता है।
वो जो है अल्टीमेट ट्रीटमेंट है साइटिका के लिए। तो आप ज़रूर जो है किसी अच्छे सेंटर पर जाकर के किसी एक्सपीरियंस्ड पंचकर्म थेरेपिस्ट से ये सब चीज़ें आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ आयुर्वेद में कुछ हर्ब्स बताई गई हैं जो इसमें काफ़ी अच्छा काम करती हैं। उनमें से कुछ के नाम अगर हम यहाँ पर लें तो अश्वगंधा जो है काफ़ी अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी गुण रखती है, आपके दर्द में भी आराम देगी और आपकी बॉडी को रिजुवनेट भी करेगी। इसके बाद आप गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। गूगल भी जो बहुत अच्छा पेन किलर रहता है, आपके दर्द में आराम देगा और आपकी जो मसल में स्पाज्म है उसको भी काफ़ी रिलैक्स करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप शल्यकी का प्रयोग कर सकते हैं। शल्यकी जो है आयुर्वेद में बहुत अच्छा पेन किलर बताया गया है और जो है एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी जो है इसमें बहुत अच्छे से पाया जाता है। तो आप इन हर्ब्स का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप त्रयोदशांग गूगल इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। लाक्षादि गूगल का जो है बहुत अच्छा बोन्स के लिए असर बताया जाता है। चंद्रप्रभावटी बहुत अच्छा रिजुवनेटर का काम करती हैं। शिलाजीत रसायन का आप प्रयोग कर सकते हैं जो आपकी नसों को जो है बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ भस्में हैं, कुछ रस औषधियाँ हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि स्वर्णमाक्षिक, इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। आप एकांगवीर रस का प्रयोग कर सकते हैं। महावात विध्वंसन रस इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और वृत्रवात चिंतामणि रस जो है आपके दर्द में जो है बहुत अच्छा से आराम देता है। तो फ्रेंड्स इन सब औषधियों का, इन सब हर्ब्स का और थेरेपीज़ का साथ में ख़ास तौर से योग आसन का प्रयोग करके आप अपने साइटिका पेन से आराम पा सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।